हे गाइस व्हाट्स अप। सो अब तुम सब कुछ सीख चुके हो ट्रेडिंग के अंदर। सपोर्ट लाइन क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, कैंडल्स क्या होती है, ठीक है, ट्रेंड्स क्या होते हैं। तो अब फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि ट्रेड लेना कैसे है। ठीक है, तो कुछ रूल्स बताऊंगा, पेन पेपर पेंसिल लेके बैठ जाओ। ठीक है, उस पर लिख लेना और तुम्हें सर्टेन चीज़ें रेगुलर फॉलो करनी पड़ेगी। और ये वीडियो तुम्हारी लास्ट वीडियो होनी चाहिए जो तुम देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद अगर तुम किसी दूसरी स्ट्रैटेजी को ढूंढने के लिए निकलते हो, ठीक है, तो तुम कन्फ्यूजन में फंसोगे, नई चीज़ें ट्राई करोगे और सिर्फ कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हें वीडियो के एंड में समझ आ जाएगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। इस वीडियो में आप जो भी सीखोगे तुम्हें वो अगले 6 महीने तक अप्लाई करना है। जब तुम अप्लाई करोगे तब तुम्हें अपना आप रिजल्ट आने लगेगा और तुम्हें अपना आप समझ आने लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है, tradingview.com पे आके अपना चार्ट खोल लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से ले आता हूँ। ये वेबसाइट जो है वो ऐसे आती है थोड़ी। tradingview.com पे आओगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, ये होम पेज होगा, यहाँ से ये चार्ट होगा, तो ये कैंडल पे कर लेना और इस पर ये बड़ा साइज़ का लॉन्च फुल चार्ट कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, आ गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे प्लस साइन है वॉच लिस्ट। यहाँ पे तुम अपने कोई भी स्टॉक का नाम लिखो जो भी तुम्हारा फेवरेट है। सपोज टाटा मोटर लिखते हैं हम, टाटा मोटर। और ये पहले से लिस्ट में, तो यहाँ पे प्लस पे साइन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अभी मैं, तो यहाँ पे आके पहले तुम्हें अपने स्टॉक को एनालाइज करना है क्या, कि ये कौन से डायरेक्शन में, कौन सा ट्रेंड है स्टॉक के अंदर। ठीक है, कैसे करना है, डे टाइम फ्रेम पे देखना है पहले। डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ओवरऑल ये बियरिश ट्रेंड पे है, लेकिन यहाँ से पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे वो समझ आया, इसको नहीं समझ आता तो लाइन में चेंज कर लेना। तो ये देखो, हायर, यहाँ पे हायर लो बना, फिर लोअर लो बना, फिर हायर लो, फिर नीचे आया, लोअर लो बना, बेरिश पैटर्न आया। अगर नहीं आ रहा समझ में तो पुरानी वीडियो जाके देखो जिसमें सब समझा रखा है, तभी ये चीज़ समझ आएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा साइडवेज गया, फिर नीचे आ गया, फिर साइडवेज होकर अब ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, लोअर लो, एक लो बना के, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। ठीक है, इस लो से हाई है ये लो, ये वाला जो लो बना है ये इस लो से ऊपर है इसलिए हायर लो, फिर एक हायर हाई बना है, अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ से तो पीछे से देखा जाए तो ये बेरिश ट्रेंड में आ रहा था, लेकिन अब मार्केट पलटने की तैयारी पे है। राइट, ये हमें ट्रेंड क्लियर हो गया डे चार्ट पे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे डे से 1 आवर के चार्ट पे। और डे डे चार्ट के ऊपर भी तुम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बना लो तो और भी बढ़िया रहता है, ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। लेकिन इंट्राडे कर रहे हैं हम तो हम आ जाएंगे 1 आवर के चार्ट पे। ठीक है, तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर आ गए तो तुम्हें चार्ट को थोड़ा पीछे जाके ज़रूर देखना है। ठीक है, उससे तुम्हें और भी क्लियर आइडिया मिलेगा कि कहाँ पे प्राइस ने कैसे बिहेव किया। तो अब जैसे हम 1 आवर पे आ गए, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है समझ में तो वही लाइन पे कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ पे तुम्हें अपनी ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली लाइन अगर मैं देखूँ तो चार्ट देखते ही मेरे को ये समझ आ रहा है कि भाई मार्केट इस रेंज से एक तो बाउंस कर रहा है। ठीक है, इस रीजन से या तो नीचे है या तो ऊपर है, और सेम इस रीजन के साथ हो रहा है। मार्केट इस रीजन के नीचे ही है, यहाँ पे आया है तो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, फिर ब्रेकआउट देके फिर ऊपर आया है। ठीक है, तो मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब मैंने जब ये लाइन बना ली, इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल पॉइंट पे यहीं पे आके रिजेक्ट हो, यानी कि ये एक जोन है, इस रीजन से लेके इस रीजन के अंदर मार्केट कहीं भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 आवर पे आए तो हमें एक रेजिस्टेंस लाइन मिल गई। ठीक है, ऐसे हमें और ड्रॉ कर लेनी है ऊपर की तरफ, और कहाँ पे लग रही है। तो ऊपर एक ये हाई बना था मार्केट का। ठीक है, ये दिख रहा होगा, ये एक हाई बना, ये एक हाई बना, ये हाई बना, लेकिन यहाँ से मार्केट कभी ऊपर नहीं जा पाया, तो यहाँ पे मैं एक और रेजिस्टेंस लाइन बना दूंगा। ठीक है, तो ये दो रेजिस्टेंस लाइन होगी मेरे पास। ऊपर से ये रेजिस्टेंस है, नीचे के साइड मार्केट जब जा रहा है तब ये रेजिस्टेंस है, लेकिन इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये वाली रेजिस्टेंस लाइन जो है वो हमारी सपोर्ट लाइन है, क्योंकि मार्केट अभी इससे ऊपर है। राइट, मार्केट यहाँ से अभी सपोर्ट ले रहा है, तो हमें पता नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है कि अगली कैंडल क्या बनती है।
ठीक है। अब सपोज जैसे ये वाला एरिया है, तो ये एक और रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि मार्केट इससे नीचे ही था। अब मार्केट जब ऊपर गया है तो बिल्कुल फाड़ के गया है। तो इस कंसेप्ट को हम बाद में दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हमारा टास्क क्या है, जब हमारे ट्रेंड लाइंस बन जाए, जब हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बन जाए, हमें बस वेट करना है ये देखने के लिए कि इस लाइन के पास मार्केट कैसी कैंडल्स बनाता है, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल का क्या मतलब होता है, जो हमने दूसरी वीडियो में डिस्कस किया था। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। तो अगर इस लाइन के ऊपर ऐसी बड़ी सी कैंडल मिलती है, बड़ी यानी कि बहुत सारे बायर्स हैं, तभी इतनी बड़ी कैंडल मिलेगी। यानी कोई यहाँ पे 417 में बाय कर रहा है, कोई 400 मतलब 17.10, 17.80, 418.50, 419.40, इन हर पोजीशन पे कोई ना कोई, हर प्राइस पे कोई ना कोई बाय कर रहा है, इसलिए ये कैंडल इतनी बड़ी बनी है। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस वाली लाइन तोड़ रहा है एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के, दैट इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू एंटर। यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे, एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगाएंगे कि अगर मार्केट इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो हम एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा बस इतना ही टास्क है इस टाइम पे कि हमें इन लाइन के पास कैंडल्स देखनी है। अगर तुम्हारा व्यू ये है कि मार्केट जो है वो बुलिश है, तो अभी हमने क्या देखा था नीचे, हमने पैटर्न में ये ऑब्जर्व करा था कि मार्केट अब अपना रुख जो है वो चेंज कर रहा है। पहले बेरिश था, अब वो बुलिश की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो अब हमें सिर्फ बुलिश अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। बुलिश अपॉर्चुनिटी क्या होंगी, यानी कि हमें ग्रीन कैंडल ढूंढनी है जहाँ पे हम एंटर कर पाए, ठीक है। एंटर करने के लिए जो बेस्ट पोजीशन रहेगी वो रहेगा कि हमें सपोर्ट लाइन के पास, यानी कि जो हमारी सपोर्ट है जहाँ से बाउंस कर रही है मार्केट, वहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल जाए, या फिर जैसे ये रेजिस्टेंस को तोड़ के अभी सपोर्ट बन गया है, यहाँ पे हमें एंटर करेंगे तो हमारे लिए सबसे बेस्ट मोमेंटम रहेगा। अब हमें वेट करना है, या तो हमारा स्टॉप लॉस चल जाए या फिर हमें सीधा नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट तक लेके आए, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक हाउ वी एंटर और एग्जिट अ ट्रेड। अगर मान लो किसी को बेरिश व्यू लगता है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव है, काफ़ी कईयों को लगेगा कि मार्केट बेरिश है तो वो सेल भी करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल बताया, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हम ट्रेंड कैसे देख रहे हैं। तो हमारे ट्रेंड के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें बुलिश लगा तो हमने बुलिश ट्रेड ले लिया। जिसको बेरिश लग रहा है वो क्या करेगा कि वो इस रेजिस्टेंस के पास, हम जैसे ग्रीन लाइन ढूंढ रहे थे, ग्रीन कैंडल ढूंढ रहे थे, वो रेड कैंडल ढूंढेगा या रिजेक्शन ढूंढेगा। तो जैसे वो ये कैंडल देखता है वो यहाँ पे एंटर करेगा और यहाँ पे एसएल लगा देगा, ठीक है, एसएल यानी कि स्टॉप लॉस। तो जैसे ही वो यहाँ पे आया तो यहाँ से मैं लेके दिखाता हूँ शॉर्ट पोजीशन। तो अगर मान लो, तो सबसे पहले जब तुम ट्रेडिंग में नए नए हो, इस बेस्ट की 1:1 का ट्रेड लो एंड धीरे धीरे बढ़ाओ। तो देखो ये 1, अगर यहाँ तक सारे का सारा उसने पॉइंट लिया भी है तो 1.5 मतलब ₹1 का रिस्क और ₹1.5 का रिवॉर्ड, ठीक है। और तो तुम्हें स्ट्रिक्ट रहना है, 1:1 लेके निकलो पहले। तो पहले उस चीज़ की आदत डालो, उसके बाद धीरे धीरे अपना टारगेट भी बढ़ाते रहना। जब तुम्हें आदत लग जाएगी तब तुम्हें समझ आ जाएगी कि कैसे काम कर रहा है। शुरुआत के लिए इतना बहुत है, जो ये जान लिया तुमने कि ये कैंडल क्या है। अब क्या होगा, जैसे तुम ट्राई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कैंडल हो गया, यहाँ पे एंटर किया तुमने, तुम्हें लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, बट मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। तो तुम्हें लगेगा कि ये चीज़ तो काम नहीं करती। लेकिन जब तुम इनफ टाइम इसको ट्राई करोगे तब तुम्हें अच्छे से टारगेट भी मिलना शुरू होंगे और तब तुम्हें प्रोबेबिलिटी समझ आएगी ट्रेडिंग की, ठीक है। तो हर चीज़ 100% करेक्ट नहीं होती, बट इसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी होती है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अब जैसे ये ऊपर से रिजेक्ट हुआ है इतनी बड़ी कैंडल के साथ, तो जो बंदे, जैसे यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ होगा, ठीक है, अगले दिन यहाँ पे खुला है, ओपन कहाँ पे होता है रेड कैंडल का, ऊपर। तो यहाँ पे खुला है, लोगों को लगा भाई ऊपर आ गया मार्केट। तो जैसे वो एंटर करेंगे ये आगे नीचे, भागते हुए आगे नीचे, तो सारे के सारे ट्रैप हो गए बायर, और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लाइन से यहाँ तक आगे दे। ये ब्रेकआउट फेलियर का एग्जांपल है, ठीक है। वैसे अब जब ये मार्केट देखो यहाँ से कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई और इस लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया, तब तुम एंटर करोगे तो बिल्कुल मार्केट यहाँ तक लेके गया है, यहाँ तक टच नहीं हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने तुम्हारे जब टारगेट के आसपास आ जाए तब तुम एग्जिट कर लो, दैट इज़ बेस्ट। तो बिल्कुल ₹1 हर एक रुपया लेने की इतनी भी कोशिश मत करना कि चिंदे चिंदी निचोड़ना है। तुम्हारा टारगेट सिर्फ ये है कि हमें अपना रिस्क कम करके मैक्सिमम रिवॉर्ड लेके जाना है, ठीक है। एग्जैक्ट इतना लेके नहीं जाना। तुम्हारे रूल्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए बट एक्सपेक्टेशन लूज होनी चाहिए। रूल्स यानी कि मैं सिर्फ
रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल के ऊपर या ऐसी डिज़ाइन की कैंडल बनेगी, ऐसी बढ़िया वॉल्यूम वाली कैंडल बनेगी, तो ही मैं एंटर करूँगा। ये तुम्हारे रूल होने चाहिए, और इसके अलावा तुम कभी भी एंटर नहीं करनी चाहिए। अगर मान लो ऐसा हुआ है कि रेजिस्टेंस की लाइन बन गई, अब तुमने ट्रेड छोड़ दिया है और मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है, तो भी तुम्हें एंटर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्लान ये था रेजिस्टेंस लाइन पे क्रॉस करते हुए ही कैंडल पे ही एंटर करना है, और वो सेटअप तुम्हारा जा चुका है। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मार्केट दोबारा घूम फिर के किसी दूसरी रेजिस्टेंस लाइन पे मिलेगा, ये दोबारा कभी सपोर्ट लाइन पे मिलेगा, तो उस टाइम तुम ट्रेड में एंटर करना। ठीक है? तो जब जब तुम ये नॉर्मल सी चीज़ फॉलो करोगे, ठीक है, सिर्फ एक स्टॉक ढूंढो। तुम्हें स्टॉक ढूंढने के तरीके नहीं ढूंढने, कोई भी एक मनपसंद स्टॉक उठा लो। मैं प्रेफर करता हूँ एसबीआई, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी रहती है उसमें। ठीक है, ऊपर नीचे का मूवमेंट अच्छे खासे मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है, तो ज़्यादा मार्जिन नहीं लगता उसको ट्रेड करने में। और जैसे टाटा मोटर्स में गैप अप गैप डाउन है, एसबीआई में भी रहता है, बट रिलेटिवली इतना नहीं रहता है। तो देखो, कंटिन्यूस चार्ट रहता है, तो इसलिए मैं एसबीआई प्रेफर करता हूँ। और कोई बिगनर है तो मैं उसको भी एसबीआई ही सजेस्ट करूँगा। ठीक है, बाकी तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही करो भाई, जो भी ट्रेड करना है। तो जैसे ये रेजिस्टेंस लाइन टूटी, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। ठीक है, तो हाँ, एक और चीज़, टाइम फ्रेम। जब तुम इंट्राडे में सेलिंग का प्लान कर रहे हो कि रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गया है, तब 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो, दैट इज़ मोर प्रेफरेबल। क्योंकि सेलिंग थोड़ी तेज होती है और बाइंग बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत धीरे 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 ऊपर जाएगा, बहुत धीरे धीरे जाता है। कि मतलब ये देखो, जैसे यहाँ से गया ना, तो ऐसा लगेगा पता नहीं जा भी रहा नहीं जा रहा है, बहुत धीरे धीरे बहुत देर तक। तो यहाँ पे थे 9:30 बजे, और उसके बाद 1 घंटे लगे, तब जाके उसने ये वाला लेवल पार करा। तो बाइंग के लिए 15 मिनट का चार्ट ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, और अगर सेलिंग कर रहे हो तो 5 मिनट का चार्ट इज़ बेस्ट। अब देखो, 5 मिनट में इतनी दो कैंडल, तो 5 मिनट में इतनी बड़ी बड़ी मिल गई। 15 मिनट में अगर इन्हीं कैंडल्स को देखोगे, तो ये इतनी बड़ी कैंडल है कि तुम्हें एंटर का मौका ही नहीं मिलेगा, एसएल तुम्हारा बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये और ये परफेक्ट डिज़ाइन बन रहा है हाई लो लोअर लो हाई लो लोअर लो का। ठीक है, अभी भी नीचे की तरफ है, तो अभी मैं सेल साइड रहूँगा अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलता है तो अगर मार्केट जैसे ही ऊपर खुल जाएगा, तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, क्या हुआ कि भाई हमारा जो ये फॉर्मेशन बन रहा था चार्ट का, वो फॉर्मेशन ख़राब हो चुका है, तो यानी कि मार्केट अब दूसरी साइड में है। तो अगर मेरा सेल का व्यू है तो उसको हटा देना है। तो अपने व्यू से इतना चपक के मत रहना, चार्ट को पढ़ो, चार्ट जो बोला तुम्हें वो करना है। ठीक है, तो सेलिंग के लिए 5 मिनट का चार्ट। तो वैसे ही अब हमने जो रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी, किस पे बनाई थी भाई, कहाँ गया चार्ट? टाटा मोटर्स पे बनाई थी हमने, टाटा मोटर्स, टाटा ये रहे भैया, टाटा कहाँ हो? ठीक है, अभी हम देख रहे थे, आई थिंक हम 1 आवर के चार्ट पे डिस्कस कर गए सारा, बट कोई इशू नहीं है, लाइनें तो वही खींचेंगी 1 आवर वाली। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें बिहेवियर चेक करना है। ठीक है, दोबारा से हम लाइनें बना देते हैं ज़रा। अरे तो टीसीएस है, टीसीएस टाटा, ए टाटा, टाटा जी बाहर आइए। अभी ये रहे टीसीएस और टाटा मोटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 5 मिनट के अंदर ये देखो कितनी बढ़िया कैंडल मिली है। जो यहाँ एंटर करेगा 5 मिनट के अंदर, इसके नीचे एक एसएल लगा लो अपना, राइट। अब यहाँ से पूरा यहाँ तक देखते हैं कितना कितना कितने का प्रॉफिट होता। अगर यहाँ पे कोई एंटर करता और एसएल लगा लेता 2 कैंडल के नीचे, अरे मैग्नेट हटो यार तुम, यहाँ एंटर करता और इस कैंडल के नीचे अगर थोड़ा कंजर्वेटिव है, तो भी तुम्हें 10 रुपये रिस्क करके तकरीबन 18 रुपये तक का रिवॉर्ड मिल रहा है। या फिर ये भी देख लो तो 2.5 रुपये तक का, 10 रुपये रिस्क लगा के तुम्हें 24 रुपये मिल रहे हैं। और अगर तुम बिल्कुल हाई पॉइंट की बात करो, ठीक है, जो कि रियलिस्टिक नहीं है कि तुम बिल्कुल यहाँ से निकाल लोगे, तो भी तुम बहुत सारे पॉइंट कैप्चर कर रहे हो यार। ठीक है, तुम्हारा लॉस हो रहा है तो 750 रुपये का, और तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो तकरीबन 2000 रुपये का। तो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो तुम्हें सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें अपनी सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन बनानी है। ठीक है, अगर तुम्हें सेटअप नहीं मिलता है ट्रेड करने के लिए, हो सकता है दिन भर मार्केट ऐसे रह जाए बीच में, तो उस दिन तुम्हें ट्रेड नहीं करना है, छोड़ दो। तुम्हें अगले दिन ट्रेड करना है जिस दिन तुम्हें यहाँ पे ये मिलेगा, ऐसी कैंडल्स मिलेंगी तुम्हारे रेजिस्टेंस के पास, तुम्हारे लाइंस के पास। जो लाइनें होती हैं उनको मैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलता हूँ, कि वहाँ पे या तो कोई बाय कर रहा है या तो कोई सेल कर रहा है।
तो उन लाइन के पास जब तुम्हें कुछ भी कैंडल मिलती है तभी तुम्हें ट्रेड लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ब्रोकर्स के पास, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सपोज़ ये तुम्हारा अपस्टॉक वाला अकाउंट है, सपोज़ क्या, ये तो मेरा अपस्टॉक का ही अकाउंट है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर दिखते हैं, यहाँ पे पोजीशन दिखती है, यहाँ पे होल्डिंग दिखती है। इन पे क्लिक करोगे तुम्हारे जैसे कोई भी ऑर्डर प्लेस होगा वो सारे का सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये डिफरेंट चार्ट्स बने हुए हैं, मतलब तुम अपनी अलग अलग लिस्ट बना सकते हो। तो जैसे ये है, ठीक है, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट कर सकता हूँ मैं। इसके नाम लिख देते हैं यूट्यूब, लिख देते हैं यूट्यूब स्टॉक लिस्ट, ठीक है, ये नाम रख दिया। ये हमने लिस्ट बना दी। अब जीरोधा वगैरह में ऐसे लिस्ट का नहीं होता है, तो उसमें तुम डायरेक्टली 1 2 3 4 लिखा होगा तो उसके अंदर डायरेक्टली जाके अपने स्टॉक ऐड कर लो। तो ये लिस्ट खोली, ऐड स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट यानी कोई भी स्टॉक। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा SBI, अगर मेरे को SBI ट्रेड करना है। SBI कार्ड आ गया, SBI का है SBIN, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसका चार्ट आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। अब मेरे को बाय करना है तो मैं यहाँ पे बी लिखा है, अब बाय पे क्लिक किया, और सेल करना है तो सेल पे क्लिक करूँगा। तो दैट्स इट, सिंपल है। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्वांटिटी रख देंगे, कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं, 300 कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो यहाँ पे डाला। अब इंट्राडे कर रहे हैं डिलीवरी, डिलीवरी यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर आज के तुम आज से ज़्यादा 4 दिन के बाद करोगे, वो हो गया डिलीवरी पोजीशन, ठीक है। इंट्राडे यानी कि आज लेनी है, और इन केस तुम भूल गए एग्जिट करना तो 3:30 बजे तक तुम्हारा ब्रोकर जो यानी कि अपस्टॉक मेरे केस में, वो अपने आप पोजीशन को एग्जिट कर देगा। अब कैसे ऑर्डर लेना है, हम यूजुअली सिंपल रखो अभी के लिए, बाकी ये सारी चीज़ें तुम अपने आप गूगल करके सीख जाओगे, इतनी मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, SL लिमिट, SL मार्केट, ये तुम अपने आप सीख जाओगे। शुरुआत के लिए तुम मार्केट से शुरू कर सकते हो, ठीक है। और डिस्क्लोज क्वांटिटी सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। दैट्स इट। और उसके बाद रिव्यू बाय करके सीधा प्लेस ऑर्डर, और ये तुम्हारा ट्रेड प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा और उसको रिकॉर्ड करके डालूंगा कि कैसे करते हैं। वैसे अब तुम खुद यहाँ तक आ गए हो तो यहाँ से खुद ट्रेड प्लेस करो, उसमें फिर आप ऑप्शन पे क्लिक करो और पढ़ो क्या लिखा है, कैसे ऐसा लगता है, क्या होता है। अब तुम खुद एक्सप्लोर करो। जितना ट्रेडिंग से रिलेटेड जो था मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ ये पूरी सीरीज़ के अंदर, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें बस एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करनी है अंटिल यू गेट योर रिजल्ट्स, ठीक है। और ये छोटी मोटी टेक्निकल चीज़ें ये तुम्हें बहुत ईजिली तुम समझ जाओगे। तुम अगर फ़ोन चलाना जानते हो ये भी फिगर आउट कर ही लोगे, इसमें कोई टॉप चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट करो, ट्विटर पे आके क्वेश्चंस पूछो मेरे को DM में, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, एंड टेलीग्राम का ग्रुप नीचे रहेगा फॉर एनालिसिस ऑफ निफ्टी मोस्टली। सो दैट्स इट, हैव अ ग्रेट डे।